क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उनके लिए तो हम वैसे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी कि जो आपको बताएंगी कि आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। चलो जानते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से एक सवाल पूछा कि बताओ बिरबल, अविद्या क्या है। तभी बिरबल कहता है, अजीमो शान शहंशाह, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अकबर कहते हैं, छुट्टी क्यों? बिरबल कहता है, महाराज मैं परेशान हो गया हूं, मेरा सर दर्द करने लगता है कि आप बार बार मुझे सवाल पूछते रहते और मैं उस सवालों के जवाब देते देते थक गया हूं। मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और 4 दिन के बाद आने के बाद मैं आपको अविद्या क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अकबर कहते हैं, अच्छा 4 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन 5वें दिन मुझे इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना। तभी बिरबल अपने गांव चले जाता है और गांव जाने के बाद एक मोची से मुलाकात करता है। मोची से कहता है कि मुझे एक ऐसी जूती बनाना है जिसके अंदर हीरे मोती और सोने की तारों से उसकी सिलाई हो, और एक ऐसी जूती बननी चाहिए कि जो किसी ने आज तक ना बनाई हो ना कभी उसने देखी हो। ये जूती बनाने के बाद आप ये भूल जाना कि आपने ये जूती बनाई है। तो मोची कहता है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए और इसकी सामग्री लाकर मुझे दे दीजिए, मैं आपको जूती बनाकर दे दूंगा और मैं ये भूल जाऊंगा कि ये जूती मैंने बनाई है। तो 2 दिन के बाद तब वो जूती बन जाती है और बिरबल वो जूती लेकर एक जूती मस्जिद के अंदर रात में फेंक देता है और फेंकने के बाद अपने घर चला आता है। इस सुबह एक मौलवी नमाज पढ़ने के लिए आता है मस्जिद में, तो देखता है कि एक चमकदार जूती पड़ी है मस्जिद के अंदर। तो वो देखता है और नजदीक लाकर वो जूती को देखने के बाद सोचता है, अरे ये तो जूती इंसान की हो ही नहीं सकती, इतनी चमकदार और इतनी खूबसूरत जूती। ये मौलवी सोचता है कि शायद यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बहुत बड़ा फरिश्ता आया होगा और उसकी एक जूती यहाँ पर रह गई। आंखों से लगाकर उसको चूमता है और ये बात जैसे जैसे नमाजी आने लगते हैं उन लोगों को ये बात पता चलने लगती है और हर कोई उस जूती की तारीफ करना शुरू कर देता है। हीरे मोती से जड़ी हुई जूती देखकर हर कोई दंग होता है कि वाकई ये फरिश्ते की हो सकती है या जिन्नात की हो सकती है। तो ये बात पूरे शहर में इतनी फैलने लग जाती है कि ये बात जाकर अकबर तक पहुंच जाती है। अपने एक नगर में एक मस्जिद में कोई फरिश्ते की जूती रह गई है और वो बड़ी ही नायाब जूती है। तो अकबर कहता है, अच्छा, तो वो जूती मंगाई जाती है और जब वो जूती आने के बाद अकबर देखता है तो वो भी हैरान परेशान होता है कि किसी इंसान की तो ये जूती नजर नहीं आ रही है। वो भी अकबर लेता है और अपनी आंखों को लगाकर चूमता है और सभी से कहता है कि इस जूती को अच्छी पाक जगह पर रखना और इसकी हिफाजत करना। तो वो जूती लेकर चले जाते हैं। तभी 4 दिन के बाद बिरबल मायूस होकर अपना चेहरा उदास कर कर राजा से मिलने आते हैं, अकबर से मिलने आते हैं। तभी अकबर बिरबल से कहते हैं, क्या हुआ, कोई रिश्तेदार मर गया आपका जो आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है? तभी बिरबल कहते हैं, क्या बताऊं शहंशाह, मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारे खानदान की एक बहुत पुरानी मेरे परदादा की जूती थी। हम रात में सोने के बाद चोर आए थे, चोरों ने उसमें से एक जूती चुरा कर लेके गए। हमारे लिए वो जूती इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमने कभी उस जूती को कभी बेचा नहीं है, हमारे लिए वो बहुत मायने रखती है जूती। तभी अकबर कहता है कि उस जूती का दूसरा भी नग आपके पास है? तो बिरबल कहता है, हाँ जी हाँ, मैं दिखाता हूँ। तभी वो जूती उसको अकबर को दिखाता है। जब अकबर वो देखता है तो दंग हो जाता है, यही तो वो जूती है जिसको मैंने चूमा था। बिरबल कहता है, यही तो अज्ञान है जो आपने मुझे सवाल पूछा था कि अज्ञान क्या होता है, अविद्या क्या होती है, उसका आपको जवाब मैं इस तरह से दे दिया हूं। तो अकबर वो जूती मंगाता है और मंगाने के बाद वो दोनों जोड़ी बिरबल को दे देता है। तभी उसको समझ में आता है कि अज्ञान क्या होता है, यानी कि बिना सोचे समझे किसी ने कुछ कह दिया, हम उस
उनकी बातों पर भरोसा कर कर चलने लग जाते हैं, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं। यानी कि ना सोचा ना समझा, कह दिया और हम उनके साथ में चल दिए। नहीं दोस्तों, हम कोई भी अगर हमारी जिंदगी में कोई अगर हम फैसला ले रहे तो सोच समझ के लीजिए, या फिर कहीं हम किसी चीज का कार्य हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी सोच समझ के कीजिए, ना कि किसी ने कह दिया और वो चीज को हमने करना शुरू कर दिया। आगे जाकर आपको उसका बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। जो भी करेंगे सोच समझ के उसका पूरा नॉलेज लीजिए, क्योंकि कहा जाता है जो जितना सीखेगा वो उतना कमाएगा। शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि शेर जहां पर भी बैठता है सिंहासन वही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।